गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सेकेंड यूनिट का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम सेकेंड पार्ट में एटॉमिक मॉडल्स को देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स में हम सबसे पहले जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि जे थॉमसन ने किस तरीके का एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अरेंजमेंट है, ये तो हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना। और इनके हमने फर्स्ट पार्ट में इनकी डिस्कवरीज देखी हैं। ठीक, तो आज हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अरेंजमेंट कैसे होंगे एटम के अंदर, है ना। यानी जो एटम हमारा होगा उनमें इनके अरेंजमेंट किस तरीके से होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले जे थॉमसन वही जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और इनका एटॉमिक मॉडल आप सीधे से ये समझ लो कि जैसे आप वाटरमेलन खाते हो ना, तरबूज। ठीक है, कैसा होता है तरबूज, तो तरबूज के अंदर जितना भी पोर्शन आपको रेड दिखेगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन उन्होंने क्या कहा, तरबूज देखा है ना, बिल्कुल जैसे वाटरमेलन दिखता है, उन्होंने बोल दिया एटम भी वैसा दिखता है। मतलब एटम भी बिल्कुल किस तरीके का दिखता है, वाटरमेलन जैसा एटम होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे एटम भी वैसा दिखता है ना। कैसे, तो उन्होंने कहा एटॉमिक प्लम पुडिंग मॉडल है या फिर एक वाटरमेलन बोल दो। मतलब आप एटम को या तो क्या बोल सकते हो, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हो, और वो किस तरीके से मतलब होता है वाटरमेलन जैसा भी आप उसको बोल सकते हो। तो वो एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके अंदर जो रेड पोर्शन होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होता है। ठीक है, ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स, जैसे आप देखोगे कि ब्लैक कलर की सीड्स वाटरमेलन देखते हो ना, उसके अंदर ब्लैक कलर की सीड जिस तरीके से फिक्स्ड होती हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी उसमें एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होना, मतलब बिल्कुल फिक्स होना। तो समहाउ ये समझने में वो सफल हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं, जितने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका कहना है कि पूरा का पूरा जो मॉडल है एक स्टैटिक मॉडल है। इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पूरी तरीके से स्प्रेड होता है। मतलब जो आप देख सकते हो, जो वाटरमेलन होता है उसमें रेड पोर्शन पूरा क्या होता है, पूरे तरबूज में रेड पोर्शन होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है पूरे एटम में स्प्रेड है, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, उनका कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये था एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या निकाला, एक कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन, तो देखते हैं कंक्लूजन क्या था। देखो, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम इज स्फेरिकल in shape,
फर्स्ट उन्होंने क्या बताया, जो एटम है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है। सेकंड उन्होंने क्या बताया, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट इज electrons are embedded in atom। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, फिक्स्ड होता है। प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज spreaded all over the atom। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रोटॉन या फिर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो ऑल ओवर द एटम में क्या है, स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। तो ये इनके कंक्लूजन है, और उन्होंने क्या बताया, हमारा एटम है वो एक स्फेरिकल क्या बताया उन्होंने, स्फेरिकल बॉडी है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज बॉडी एम्बेडेड है, मतलब फिक्स्ड है। क्या है, मतलब फिक्स्ड है। अब इनकी जो ये एटॉमिक मॉडल था, इनके अंदर ड्रॉबैक भी था। तो ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, उसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। तो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या बताया उन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को उन्होंने बिल्कुल इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इस चीज़ को शो नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बताया कि एटम को स्टेबल है, मतलब जो एटम है वो स्टेबल है नहीं है, तो वो नहीं बताया उन्होंने कि एटम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम was not discussed। देन सेकेंड उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स वर फिक्स्ड। क्या बताया, इलेक्ट्रॉन वॉज फिक्स्ड। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या बताया, फिक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मूव करते हैं ना। तो ये कब पता चलेगा हमें, जब हम नेक्स्ट मॉडल में जाएंगे। तो यहाँ पे जो इनका ये चीज़ था ये भी यहाँ पे फेल हो गया। फिर थर्ड उन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वॉज spreaded all over the एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो पूरे एटम में उन्होंने क्या बताया, स्प्रेडेड है। तो इसको भी उन्होंने समझाया नहीं, प्रूफ नहीं किया। मतलब ये जो इनका मॉडल है ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स थे उनको प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, क्या नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए।